बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एन एक्सीडेंट द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ अ बॉय वाज डैमेज्ड बट बॉय सर्वाइव्ड. व्हाट इज लाइकली टू हैपन? सो क्वेश्चन में पूछा है कि एक एक्सीडेंट में एक लड़के की एंटीरियर पिट्यूटरी को डैमेज हो गया था, लेकिन लड़का अभी भी जिंदा है, सर्वाइव कर रहा है. तो उसके साथ क्या हो सकता है? फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन विल बी रिलीज्ड. थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज होगा. सेकंड, स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी स्टिमुलेटेड. स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो जाएगा. थर्ड, द बॉडी विल नॉट ग्रो मच इन हाइट. उस लड़के की जो हाइट है वो कम रह जाएगी, बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी. फोर्थ, द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड विल बी स्टिमुलेटेड. मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ बढ़ जाएगी. So the key concept is function of anterior pituitary and effects of its damage. एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या फंक्शन है और अगर वो डैमेज हो जाए तो उसके क्या असर हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है पी साइज, और ये बाकी ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाएगा तो क्या हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा है हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन रिलीज होगा. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका मतलब ये हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है सो दैट थायरोक्सिन सिक्रीट हो सके. ये थायराइड ग्लैंड को बताएगा ये हार्मोन सो दैट क्या सिक्रीट हो सके, थायरोक्सिन के लेवल्स जो T3 T4 होते हैं वो सिक्रीट हो सके, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है. तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ही डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, इट कांट प्रोड्यूस इनफ TSH. तो ये TSH को सही अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और TSH नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड जो होगा वो थायरोक्सिन रिलीज नहीं कर पाएगा. तो लेवल ऑफ थायरोक्सिन क्या हो जाएगा इस केस में, लो हो जाएगा, नॉट हाई. सो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है. ऑप्शन सेकंड है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट हो जाएगा. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. जो स्पर्म्स बनते हैं मेल में, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. इसको भी कौन रेगुलेट करता है, दो हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं. पहला है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH. तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाएगी तो वो क्या करेगा, लेस FSH एंड लेस LH प्रोड्यूस होगा. इट मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे. तो अगर ये कम प्रोड्यूस होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. स्पर्म का प्रोडक्शन भी सही से नहीं हो पाएगा. बट ऑप्शन बी में कहा था ये स्टिमुलेट होगा, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड है उस बॉय की हाइट नहीं बढ़ पाएगी सही से. दिस इज करेक्ट बिकॉज एंटीरियर पिट्यूटरी एक मेन हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. इसी से ग्रोथ होती है इंसान की. इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड हाइट. ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो गई तो वो क्या करेगी, कम ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइट पे अफेक्ट पड़ेगा और हाइट कम रह जाएगी. तो जितना ग्रो होना चाहिए वो उतना ग्रो नहीं हो पाएगा. सो दिस इज करेक्ट. फोर्थ है मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाएगी. दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये मेमोरी ग्लैंड्स को, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है. बट ये मेल में नहीं, फीमेल में होता है. तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो गया तो लेस प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा, जिससे कि मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. So this is also incorrect. So the final answer is C, that the body will not grow much in height. Hope you understood it well. Best of luck.